जॉली केरला के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट के वसरवा विलेज के एक किसान परिवार से थी। जॉली हमेशा से ही बहुत शौकीन मिजाज थी। उसे एक आलीशान जिंदगी जीनी थी। शायद यही वजह थी कि जॉली ने रॉय के साथ शादी करने का फैसला किया, क्योंकि पोनामट्टम फैमिली कुड़ुतई का एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार है। अनम्मा थॉमस एक स्कूल टीचर थी। उन्होंने कुड़ुतई के ऑलमोस्ट हर बच्चे को पढ़ाया था और टॉम थॉमस एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे, इसलिए अपनी कम्युनिटी में उनकी बहुत इज्जत थी। उनके परिवार में एजुकेशन की बहुत इम्पोर्टेंस थी। जब रॉय थॉमस डिग्री कॉलेज में था तो जॉली उन्हें अक्सर लव लेटर्स लिखा करती थी। उनका प्यार ऐसे ही आगे बढ़ा। थॉमस फैमिली जॉली से पहली बार रॉय के अंकल मैथ्यू मंचेडेल की हाउस वार्मिंग पार्टी में मिली थी। जॉली मैथ्यू की वाइफ के भाई जोसेफ की बेटी थी। रॉय ने अपनी फैमिली को बता दिया कि वो जॉली से बहुत प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है। क्योंकि जॉली उनकी फैमिली की मेंबर थी, इसलिए टॉम थॉमस इस रिश्ते के बिल्कुल खिलाफ थे। जॉली ने सबको ये झूठ बोला कि उसके पास एम.कॉम की डिग्री है, और जॉली ने ऐसा झूठ बोला है, ये बात उसके पिता को भी नहीं पता थी। अनम्मा थॉमस इस बात से बहुत खुश थी कि जॉली इतनी एजुकेटेड है। 1997 में जॉली और रॉय की शादी हुई। टॉम थॉमस इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं थे। शादी वाले दिन भी उन्होंने जॉली से कोई बात नहीं की। फिर शादी के बाद जॉली पोनामट्टम फैमिली के साथ रहने लगी। जॉली ने बहुत जल्द ही फैमिली में अपनी जगह बना ली। अनम्मा थॉमस हमेशा जॉली से कहा करती थी, नौकरी करो, इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो काफ़ी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। हस्बैंड वाइफ को रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी चाहिए। इस बात पर आए दिन उनके बीच में झगड़ा होता था। कुछ टाइम बाद जॉली प्रेग्नेंट हो गई और अनम्मा ने जॉब की बात कहना बंद कर दिया। फिर 1999 में रीमो रॉय का जन्म हुआ। रीमो के पैदा होने के बाद अनम्मा ने फिर वही मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि तुम जॉब करो, बच्चे को मैं संभाल लूँगी। जब कलेश बहुत बढ़ने लगे तो जॉली के पिता ने आने का फैसला किया। अनम्मा जॉली की नौकरी के बारे में उसके पिता से बात करेंगी, ये बात जॉली बहुत अच्छे से जानती थी। उसे ये भी पता था कि जब अनम्मा ये बात कहेंगी तो जॉली के पिता सारा सच बता देंगे। इसलिए जॉली का पहला शिकार बनी अनम्मा थॉमस। सुबह का समय था, सब लोग नाश्ता कर रहे थे। बहुत तेज़ म्यूज़िक चल रहा था। अनम्मा पानी का ग्लास उठाकर अपने रूम में गई। करीब 20 मिनट के बाद जब उनकी बेटी रेंजी उनके कमरे में उन्हें देखने गई तो अनम्मा खिड़की की तरफ मुंह कर कर लेटी हुई थी। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं मरने वाली हूँ, जाओ सबको बुला लो। उसका शरीर बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा, जैसे दोहरा पड़ रहा हो। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन पता चला कि अनम्मा अब नहीं रही। उस समय शक करने की कोई वजह नहीं थी। सबको लगा हेरिडिटरी स्ट्रोक है, इसलिए पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया। फ्यूनरल पर जॉली बहुत रोई, लेकिन घर आते ही उसका बिहेवियर बिल्कुल बदल गया। उसने सब कुछ संभाल लिया, जैसे परिवार में अनम्मा की जगह ले ली हो। जॉली ये बात जानती थी कि अनम्मा की सोसाइटी में जो इज्जत है वो उनके टीचर होने की वजह से है। इसलिए जॉली ने एक और झूठ बोला कि उसे एनआईटी तिरछी में जॉब मिल गई है और उसकी 40,000 सैलरी है। जॉली ने जैसा सोचा वैसा ही हुआ। सब उसकी बहुत इज्जत करने लगे। वो रोज़ सुबह घर से जॉब के बहाने जाती और शाम को वापस आती। इसी बीच रेंजी थॉमस की शादी हो गई और वो कोलंबिया जाकर रहने लगी। कुछ टाइम बाद जब टॉम थॉमस उसके पास 1 महीने के लिए जाकर रहने लगे, तब वो जॉली को लेकर बहुत परेशान थे। वो जॉली से नाराज़ थे क्योंकि एम.एस. मैथ्यू अक्सर उनके घर आता रहता था। एम.एस. मैथ्यू अनम्मा के बड़े भाई का बेटा था। मैथ्यू गोल्ड शॉप पर सेल्समैन के तौर पर काम किया करता था और जॉली का अच्छा दोस्त था। उन्होंने जब भी जॉली से इस बारे में पूछा
तो वो बात टाल देती थी। उन्हें ये भी शक था कि जॉली जॉब पर नहीं बल्कि कहीं और जाती है। जॉली छुप छुप कर किसी से फ़ोन पर बात भी करती थी। टॉम थॉमस थे जॉली का अगला शिकार। हर शाम को टॉम थॉमस एक दवाई लिया करते थे। उस शाम को जॉली ने ही उनको वो कैप्सूल दी थी। वो कैप्सूल खाते ही उन्हें घबराहट और बेचैनी शुरू हो गई। वो अचानक बेहोश होकर गिर गए, पर जॉली बिना उनकी मदद किए वहाँ से चली गई और दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ देर बाद जॉली ने एक पड़ोसी को बुलाया और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। सबने ये मान लिया कि टॉम थॉमस की मौत दिल के दौरे से हुई है, इसलिए उनका भी पोस्टमार्टम नहीं कराया गया। फिर से वही हुआ। जॉली फ्यूनरल पर तो बहुत रोई, लेकिन घर आकर उसने सब कुछ संभाल लिया। कुछ टाइम बाद जॉली और रॉय ने रेंजी और रोजो को बुलाकर ये कहा कि उनके पापा यानी टॉम थॉमस ने उनकी प्रॉपर्टी रॉय के नाम पर कर दी है, लेकिन उन्होंने जो कागज़ उन्हें दिखाया वो स्टैम्प पेपर पे नहीं था, इसलिए उनका झूठ पकड़ा गया। इस समय पे रॉय का काम ठीक से नहीं चल रहा था, इसलिए जॉली ने कई बार सबके सामने रॉय से डिवोर्स का जिक्र भी किया। कहा कि वो परिवार का ठीक से ध्यान नहीं रख पाते हैं। जॉली को लगा कि रॉय के साथ रहने से अब कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए उसने रॉय को भी मारने का फैसला किया। 30 सितंबर 2011 को जॉली ने दोनों बच्चों को बहुत जल्दी सुला दिया और उसने रॉय के डिनर के लिए चावल और चने की सब्ज़ी बनाई। जैसे ही रॉय ने खाना खाया, उसे बेचैनी होने लगी और वो बाथरूम की तरफ भागा और जॉली ने बाथरूम का दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। कुछ टाइम बाद जॉली ने पड़ोसी को बुलाया और रॉय को हॉस्पिटल ले जाया गया। तभी उनके अंकल मैथ्यू मंचेडेल भी वहां पहुंच गए। डॉक्टर्स ने कहा कि रॉय की हालत गंभीर है और कुछ टाइम बाद पता चला कि रॉय अब नहीं रहा। इस बार मैथ्यू अंकल ने पोस्टमार्टम कराने की जिद की, लेकिन जॉली ने कहा कि अब वो मर चुका है, तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है, यह हमारे रिवाजों के खिलाफ है। लेकिन मैथ्यू अंकल अपनी बात पर टिके रहे और उन्होंने रॉय का पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम में क्लियर था कि रॉय की मौत साइनाइड पॉइजनिंग से हुई है। जॉली ने रोते हुए सबको ये बताया कि रॉय पे बहुत कर्जा चढ़ गया था, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। उनके घर में पुलिस भी आई थी, लेकिन जॉली ने उनसे कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, ये सुसाइड है। रॉय के भाई बहन ने सोचा कि उनकी वाइफ ने ही इन्वेस्टिगेशन के लिए मना कर दिया, तो फिर वो क्या कर सकते हैं। वो रॉय से इसलिए भी नाराज़ थे क्योंकि वो इतना कर्जा लेकर कैसे मर सकता है। वो ये सोच रहे थे कि इतना कर्जा वो कैसे चुकाएंगे, लेकिन पैसे मांगने कभी कोई आया ही नहीं। रॉय की मौत के कुछ टाइम बाद जॉली ने घर के नकली कागज़ बनवाकर घर अपने नाम करवाने की कोशिश की, लेकिन रेंजी और रोजो ने कोर्ट में ये प्रूफ कर दिया कि वो विल के पेपर्स नकली हैं। जॉली को इस बात के लिए जेल भी हो सकती थी, लेकिन बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, ये सोचकर रेंजी और रोजो ने जॉली को माफ़ कर दिया। मेंजेडेल मैथ्यू को जॉली की हरकतों पर हमेशा से ही शक था। उन्हें यह भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि रॉय ने सुसाइड किया है। उन्होंने जॉली से संपर्क बनाए रखा। वो उसके घर आते जाते रहे और इस तरह उन्हें ये पता चला कि उसका एमएस मैथ्यू के साथ अफेयर चल रहा है। उन्होंने जॉली को चेतावनी दी, लेकिन जॉली को ये बात पसंद नहीं आई और इसलिए जॉली ने उन्हें भी मारने का फैसला किया। 4 मौतों के बाद भी जॉली नहीं रुकी। जॉली ने और किस किस को मारा और वो पकड़ी कैसे गई, ये जानने के लिए पार्ट 2 कल रिलीज़ होगा। आप प्लीज़ देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। So now that you have made to the end of this video, this is my first ever video, so I don't even know how many people are going to view this. So if you have viewed this, thank you so much. So I'm going to do a giveaway. So I'm going to give away 1 year of Netflix, Prime and Hotstar combined membership to 5 of you.
So what you have to do is subscribe to my channel, like this video, and comment down in brief what was the best day of your life. So I'm going to reply to the best comment within 5 days, and ask for an email ID, and we'll carry the conversation from there. So, one warning I want to give you here is that I will only reply with email ID mentioned in the description. I don't have any Telegram channel, so I will not text there. I will not ask for money from anybody. So please do not fall prey to any kind of scams, because influencers से related ऐसे बहुत scams चल रहे हैं. So thank you so much, and thank you for watching.